डैनियल डेफो 1660 से 1731 इनका टाइम पीरियड है। डैनियल डेफो दोस्तों, मैं काजल साहू आपको डैनियल डेफो के बारे में बताने आई हूँ। हमारा MEG का कोर्स जो बहुत सारा YouTube पे भी है, लेकिन इतना डिटेल और इतना एक्सप्लेनेशन से आपको कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइज, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको डैनियल डेफो और चौसर, रॉबिन्सन क्रूसो और भी कई ऐसे राइटर हैं जैसे जॉन ड्राइडन, जॉन बीट्स, इन सब के बारे में आपको डिटेल में सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो अभी हम इनके टाइम पीरियड की बात कर रहे थे। 1660 मतलब कि इनका बर्थ का टाइम पीरियड है 1660 और डेथ है इनकी 1731 में। ठीक है गाइज, तो डैनियल डेफो का ये रियल नेम नहीं है, पहले इनका नाम था डैनियल फो। क्या नाम था गाइज? डैनियल फो। डैनियल फो। इनके नाम के आगे डी बाद में लगाया गया। इनको संबोधित करने के लिए इनके नाम के आगे डी बाद में लगाया गया। किनके नाम के आगे? डैनियल डेफो के नाम के आगे। क्यों लगाया गया? क्योंकि इनको संबोधित करना था। ठीक है गाइस, इनके बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो बहुत ही फेमस हुए हैं। ये इंग्लिश ट्रेडर है। अगर हम बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि ये क्या करते थे, इनका लाइफ स्पेन कैसा था, तो मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारी किताबों में लिखा है, जैसा लोगों ने सुना है कि एक ट्रेडर है, राइटर है, जर्नलिस्ट थे, मतलब थे, पैम्फलेटर्स रह चुके हैं, एसेज लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे। तो उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पूछा जाता है गाइस। नेट सेट के एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है कि आप बताइए पहले कौन से सन में कौन सा नॉवल आया। आपको राइटर का नाम दे दिया जाएगा या फिर आपको नॉवेल्स के नेम दे दिए जाएंगे कि 1701 में ये नॉवेल्स आई, 1702 में ये नॉवेल्स आई। और आपको जब तक उनका सन याद नहीं होगा तो आप कैसे लिख पाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में? नहीं कर पाएंगे ना गाइस। तो प्लीज़ मेरे साथ आप रिलेट रहिए तो आपको पता चल जाएगा। हम आगे बात करते हैं कि इन्होंने सरवाइव भी किया है। जैसे कि पता है सबको कि लंदन में ग्रेट प्लेग, ग्रेट फायर जैसी डिसीज़ आई, तो उस टाइम पीरियड पे डैनियल डेफो ने बहुत ज़्यादा सरवाइव किया। और ये यहाँ तक कि सरवाइव ही नहीं किया बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ भी रहते थे वो डिसेंटर्स में। उनके पेरेंट्स क्या थे? प्रेस्बाइटेरियन डिसेंटर थे। क्या थे? प्रेस्बाइटेरियन डिसेंटर। इनके पेरेंट्स, डैनियल डेफो के पेरेंट्स थे प्रेस्बाइटेरियन डिसेंटर्स। क्या थे? प्रेस्बाइटेरियन डिसेंटर। ठीक है गाइस, हो सकता है मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी आ रही है, सो प्लीज़ अवॉइड माई राइटिंग एंड कंसंट्रेट ऑन माई कंटेंट। ओके गाइस, मेरे कंटेंट पे कंसंट्रेट करिए आप लोग। तो हम बात कर रहे थे कि उनके पेरेंट्स प्रेस्बाइटेरियन डिसेंटर थे। और 1685 में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। 1685 में डैनियल डेफो ने ज्वाइन किया था मॉनमाउथ रिबेलियो को। मॉनमाउथ रिबेलियो को किसको ज्वाइन किया था गाइस? मॉनमाउथ रिबेलियन को। क्या ज्वाइन किया था? मॉनमाउथ रिबेलियन। ऐसे याद रहेगा आपको, मॉनमाउथ रिबेलियन। ठीक है गाइस, तो जैसे कि मैं अपने वीडियोस में लिखती ही हूँ कि हम शॉर्ट ट्रिक्स में याद करेंगे, हम इस तरह से फनी टाइप में याद करेंगे कि हमें याद रहे कौन से राइटर ने किस तरह के वर्क्स लिखे और क्या क्या उनकी लाइफ स्पेन में हैपनिंग हुई। ठीक है, हैपनिंग का मीनिंग तो पता ही होगा सबको। सो अब नेक्स्ट कंटेंट है कि डेफो को अरेस्ट भी किया गया था। उन्हें डेप्टर्स प्राइजन में डाल दिया गया था। डेप्टर्स, DEBTORS, डेप्टर्स प्राइजन। ठीक है, डेप्टर्स प्राइजन में डाल दिया गया था। ठीक है गाइस, उन्होंने मॉनमाउथ रिबेलियन ज्वाइन किया था, ये भी हो गया। 1685 में ज्वाइन किया था। अब देखो गाइस, अब हम बात करते हैं उनके वर्क की। इनका वर्क
मोल फ्लैंडर्स ये वर्क दिया है डैनियल डेफो ने। मोल फ्लैंडर्स वर्क किसने दिया है गाइस? डैनियल डेफो ने। डैनियल डेफो ने मोल फ्लैंडर वर्क दिया है। इसे कंसीडर किसने किया था? E.M. फोस्टर ने। किसने कंसीडर किया था? E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर ये भी हमारे राइटर साहब हैं। ये भी कौन है? हमारे राइटर साहब। इन्होंने डैनियल डेफो की कंसिडर किया था, डैनियल डेफो को मोल फ्लैंडर्स लिखने के लिए। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो की। रॉबिन्सन क्रूसो ये वर्क दिया है डैनियल डेफो ने। कौन सा वर्क दिया है? नेक्स्ट वर्क रॉबिन्सन क्रूसो। कौन सा वर्क है? रॉबिन्सन क्रूसो। कौन सा वर्क है गाइस? रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो। आप किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो मेमोराइज होगा। ओके गाइस, अब हमारा कंटेंट हम आगे लेके चलते हैं रॉबिन्सन क्रूसो के बाद कि इन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो को कोलैबोरेशन में लिखा था। मतलब ये एक कलेक्शन था, स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर्स का कलेक्शन था रॉबिन्सन क्रूसो। इसमें थी इमोशनल टाइज थी, पर्सनल रिलेशनशिप्स था, और ये माइनर पार्ट था। ये बहुत ही माइनर पार्ट था डेफो के वर्क का। ठीक है गाइज, माइनर पार्ट क्या था? अब मैं आपसे पूछती हूँ कि माइनर पार्ट क्या था डैनियल डेफो के वर्क का। तो गाइज रॉबिन्सन क्रूसो ये एक इंस्पायरेशनल वर्क भी था डैनियल डेफो का। क्यों था? क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम एज में, बहुत ही अर्ली एज में अपनी फैमिलीज को छोड़ दिया था। अपनी फैमिली को छोड़ के ये चले गए थे उनके साथ। मैंने बताया था ना आपको, इन्होंने ज्वाइन किया था रिबेलियन को, तो ये उनके साथ चले गए थे। तो वहीं पे इन्होंने अपनी ये नॉवल वर्क्स, स्टोरीज, पैम्फलेट्स वगैरह वगैरह लिखे थे। ठीक है गाइस, तो गाइस आप मेरे साथ बने रहिए, हंसते हंसते कट जाएंगे पढ़ाई के रास्ते। सो गाइस, मैंने आपको जैसे कि बताया मोल फ्लैंडर्स, रॉबिन्सन क्रूसो, तो इनका मेजर वर्क है, नॉवेल्स है ये। रॉबिन्सन क्रूसो 1719 में आई, बताया ना, हंसते हंसते कट जाएंगे पढ़ाई के रास्ते। रॉबिन्सन क्रूसो 1719 में। एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो ये सेकंड और लास्ट उनके पार्ट का लाइफ था। ठीक है, एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो क्या था? सेकंड और लास्ट उनके पार्ट का लाइफ था, जो उन्होंने अपनी लाइफ, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे हैं। अर्ली एज में अपनी फैमिली को छोड़कर रिबेलियन को ज्वाइन कर लिया था। तो अब हम लाइन टू लाइन यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डैनियल डेफो की नॉवेल्स को पढ़ेंगे। तो गाइज अब हम नॉवेल्स के बारे में पढ़ते हैं। इनकी नॉवेल्स कौन कौन सी थी। आप बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक्स, इजी वे में नॉवेल्स को याद करने का तरीका सुनिए। ठीक है, कुछ गाइज अपने आप भी बनाइए या फिर आप मेरे तरीके को फॉलो करिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, रॉबिन्सन क्रूसो फर्दर एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, मतलब कि वो एडवेंचर करने चले गए रॉबिन्सन क्रूसो 1720 में। वहाँ पे गए तो वो सीरियस हो गए। फिर उन्होंने कैप्टन सर्जन को मिले, कैप्टन सिजलेटन से 1720 में मिले। वहाँ पे उन्होंने कुछ मेमोरीज बना के वो जनरल प्लेग वॉर में चले गए, लड़ाई करने चले गए, कोलोनल ट्रैक पे गए, मॉल फ्लैंडर्स से मिले। मॉल फ्लैंडर्स होगा कोई उनका दोस्त, 1722 में मॉल फ्लैंडर्स से भी मिल लिए। फिर 1724 में क्या हुआ, रोक्साना कोई लड़की आई उनकी लाइफ में, इंजॉय करने लग गए रोक्साना के साथ। उन्होंने पैम्फलेट्स, एसेज लिखनी स्टार्ट कर दी। ठीक है गाइस, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, इजी ट्रिक। तो मैंने क्या क्या बताया गाइस, प्लीज रिमेम्बरिंग, रिवाइंड करिए उसको। रॉबिन्सन क्रूसो, फर्दर एडवेंचर्स। ओके गाइस, नेक्स्ट नॉवल कौन सी है? सीरियस रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट नॉवल कैप्टन सिंजलेटन। नेक्स्ट नॉवल अ जनरल टू द वर्ल्ड वॉर। और नेक्स्ट नॉवल कोलोनल जैक। और नेक्स्ट नॉवल मॉल फ्लैंडर्स। नेक्स्ट रोक्साना। ठीक है गाइस, हुआ याद आपको? ये इनकी सारी नॉवेल्स के नेम थे अकॉर्डिंग टू 1719, 1720, 1722 और 24। देखो गाइस, मैंने लिख दिया है रॉबिन्सन क्रूसो 1719, द फर्दर एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है गाइस, ये भी 1719 की ही नॉवल है डैनियल डेफो की।
हाँ आई नो। द ट्रू बोर्न इंग्लिशमैन, ये पैम्फलेट और एसेज है। तो गाइज मैं आपको नॉवेल्स के बारे में बता रही थी, रॉबिन्सन क्रूसो 1719, फादर एडवेंचर 1720, सीरियस रिफ्लेक्शन भी 1720 में लेके आए थे डैनियल डेफो, कैप्टन सिजलैंटन 1720, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर 1722, कोलोना जैक 1702, मोल फ्लैंडर्स 1722 और रोक्साना 1724। नेक्स्ट गाइस पैम्फलेट और एसेज की बात करते हैं। पैम्फलेट और एसे थे 1702 में आने वाली एसे का नाम था उनका शॉर्टेस्ट वे द डिसेंटर्स, एंड नेक्स्ट द ट्रू बोर्न इंग्लिशमैन। द थर्ड एंड लास्ट वन इज हाइमन टू द पायलरी 1703। तो गाइस हम पैम्फलेट एसेज नॉवेल्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं उनके वर्क्स पे कि उन्होंने कौन कौन सी वर्क लिखी है। सो गाइस मैंने आपके लिए लिख दिया है अकॉर्डिंग टू लाइन, मैंने वीडियो में डिटेल भी बता दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस डैनियल डेफो के इम्पोर्टेंट वर्क यानी रॉबिन्सन क्रूसो के कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेट सेट के एग्जाम में कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कौन से वर्क में आया था और किस टाइम पे आया था। तो जैसा कि आपको पता है 1719 में रॉबिन्सन क्रूसो नॉवल आई थी, तो उनके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। एक तो मेन कैरेक्टर रॉबिन्सन क्रूसो खुद ही था, ठीक है गाइस, रॉबिन्सन क्रूसो ये मेन कैरेक्टर था। दूसरा कैरेक्टर है फ्राइडे। फ्राइडे क्या है, क्रूसो का सर्वेंट है। फ्राइडे क्रूसो का सर्वेंट है। कौन है फ्राइडे, क्रूसो का सर्वेंट। फ्राइडे कौन है, सर्वेंट ऑफ क्रूसो। थर्ड कैरेक्टर है इंग्लिश कैप्टन। थर्ड कैरेक्टर कौन है, इंग्लिश कैप्टन। फोर्थ कैरेक्टर है द पायरेट। फोर्थ कैरेक्टर कौन सा है, द पायरेट। तो अभी तक हमने 4 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, रॉबिन्सन क्रूसो हिमसेल्फ, उसके बाद फ्राइडे रॉबिन्सन क्रूसो का सर्वेंट है, फिर इंग्लिश कैप्टन और फिर पायरेट। नेक्स्ट है पोर्टुगीज कैप्टन। पोर्टुगीज कैप्टन कौन है, पोर्टुगीज कैप्टन। पोर्टुगीज कैप्टन। नेक्स्ट कैरेक्टर है जूरी स्लेव्स इन मोरक्को। कौन सा कैरेक्टर है, जूरी स्लेव्स इन मोरक्को। तो गाइज ये मेन कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉबिन्सन क्रूसो की नॉवल में पूछा जाता है कि उनमें कितने कैरेक्टर्स थे। आप देख सकते हैं 7 कैरेक्टर्स हैं। रॉबिन्सन क्रूसो हिमसेल्फ, फ्राइडे उसका सर्वेंट है, इंग्लिश कैप्टन, द पायरेट, द पोर्टुगीज वेल्स एंड जूरी स्लेव्स इन मोरक्को। ठीक है गाइज, तो जैसे कि आपको पता है जोफ्री चौसर उसकी पोएट में भी कैरेक्टर्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स, नॉवेल्स, वर्क्स और क्रोनोलॉजिकली सब कुछ अरेंज मैं आपको करके दूंगी अपनी आगे आने वाली वीडियो में। ओके गाइस, तो फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ।